अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहतिशाम हसन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स की रोशनी में हम इस सवाल पर गौर करते हैं कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के टाइज नॉर्मलाइज होने जा रहे हैं। क्या इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ओपन होगा? क्या इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड होगी? क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस होने जा रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है और ये सवाल क्यों पैदा हुआ है, ये जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, 24 मार्च 2024 को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि वी आर सीरियसली कंसिडरिंग ओपनिंग ट्रेड विद इंडिया। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि हम इंडिया से ट्रेड करें। आपको याद दिलाता चलूँ कि अगस्त 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ ट्रेड को रोक दिया और इस एक्शन को इलीगल करार दिया। उसके कुछ दिन बाद यानी कि 4 अप्रैल 2024 को मशहूर बरतानवी अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें डिफरेंट इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ पाकिस्तान और इंडिया, उन दोनों के इंटरव्यूज़ किए गए। और उस इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि 2020 के बाद इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज़्यादा लोगों को कत्ल करवाया था। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड रिपोर्ट थी क्योंकि पहली दफ़ा किसी इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने ऑफिशियली इस बात को माना था कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने किलिंग्स की हैं। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बताया कि पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने ये डिसाइड किया कि अब टेररिज्म का वेट करने के बजाय उनको घर में जाकर ही मारा जाए, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक किए जाएँ और जो टेररिस्ट हैं उनको मारा जाए। जबकि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये बताया कि ये टेररिज्म नेटवर्क और सर्किट यूएई से चलता था, जहाँ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के स्लीपर सेल्स थे जो कि मर्डर्स को रिक्रूट करते थे और मर्डर करने के लिए गरीब लोगों को, क्रिमिनल्स को, अफगान नेशनल्स को और जिहादिस्ट को यूज़ किया जाता था। जिहादिस्ट को ये बताया जाता था कि आप एक सिख को मारने जा रहे हैं जो कि काफिर है, इसलिए उसको आप कत्ल कर दें। तो इस तरह डिफरेंट टेक्निक से इंडियन एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर 20 से ज़्यादा लोगों को कत्ल करवाया। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने उस रिपोर्ट में ये भी बताया कि ये इंस्पिरेशन जमाल खशोगी के मर्डर के बाद इंडियन गवर्नमेंट को मिली, जब 2018 में सऊदी गवर्नमेंट ने फेमस जर्नलिस्ट जमाल खशोगी को सऊदी कॉन्सुलेट इस्तांबुल में कत्ल करवाया क्योंकि वो सऊदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रिटिक था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इससे इम्प्रेशन लिया कि हम भी क्यों ना इस तरह की मर्डर्स और असैसिनेशंस करवाएं अक्रॉस द बॉर्डर। और इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने ये भी बताया कि इंडिया की गवर्नमेंट मुसाद और केजेबी की इंस्पिरेशन लेकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करना चाहती थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद जब द गार्डियन ने इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट किया इस रिपोर्ट की वैलिडिटी के बारे में, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको कम्प्लीटली डिनाई कर दिया और कहा कि ये रिपोर्ट बिल्कुल फाल्स और फेक है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगले दिन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनडायरेक्टली इस रिपोर्ट को ट्रू साबित किया और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी मुज़ाहमत करेगा और ख़ासकर पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट आएंगे तो हम जाकर उनको मारेंगे। और ये इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स थे जिनको पाकिस्तान ने प्रोवोकेटिव करार दिया। इस रिपोर्ट के आने के बाद डिफरेंट एनालिस्ट्स और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया ग्लोबल लेवल पर अपनी पावर और अपनी इकोनॉमिक हेजमनी को शो करना चाहता है और ख़ासकर सबसे पहले वो ये चीज़ पाकिस्तान पर अप्लाई करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा एनिमी है जो कि उसके नेबरहुड में है। और 2014 से इंडिया में पावर में मोदी गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, जिसका एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी उनकी पॉलिसी का हिस्सा रही है। इससे पहले याद रहे कि अभी कुछ अर्सा पहले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में यूएस में और कनाडा में सिख एक्टिविस्ट को मरवाया था जो कि खालिस्तान की तहरीक चला रहे थे। दोस्तों, ये तो हैं कुछ ऑफिशियल न्यूज़। अब चलते हैं कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ। इन स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई के चेयरमैन को जेल में डाला गया। उसके बाद पीटीआई के डिफरेंट मेंबर्स को फोर्सिबली डिफरेंट पार्टीज़ में इंक्लूड किया गया। पीटीआई की जो पार्टी है उसका इलेक्टोरल सिंबल ख़त्म किया गया। उनके ऑनलाइन कैंपेन को इंटरनेट बैन्स के जरिए रोका गया। उसके बाद 8 फरवरी के दिन पूरे मुल्क में इंटरनेट सिग्नल्स और मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स को बंद रखा गया और बाद में पोस्ट पोल रिगिंग के ज़रिए फॉर्म्स को चेंज किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सब का इल्ज़ाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर लगाया है। इस रिग्ड इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट सामने आई है वो शहबाज शरीफ की है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं और
और फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के भाई हैं। इसी तरह 2014 से हिंदुस्तान पर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जो कि पाकिस्तान के हवाले से एक एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर रखती है और उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में पाकिस्तान के खिलाफ रिमार्क्स देना बहुत नॉर्मल और कॉमन बात है। और 2024 इलेक्शन का ईयर है, जिसमें एक दफ़ा फिर नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट नज़र आते हैं। तो दोस्तों, फिर से वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या इन हालात में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस पॉसिबल है? क्या ट्रेड स्टार्ट हो सकती है? क्या वीज़ा रिजीम में कोई नरमी आ सकती है? तो मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान में सेंटर में इस वक्त एक वीक गवर्नमेंट पावर में है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की हैवी बैकिंग के बाद लाई गई है। तो ऐसी गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की कि वो इंडिया के साथ पीस का ऐलान करे और वो इंडिया की वो डिमांड्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन की उस पर अमल करा सके। इसी तरह इंडिया के अंदर ये इलेक्शन ईयर है और भारतीय जनता पार्टी की एंटी पाकिस्तान पॉलिसी इलेक्शन की एक बहुत सेंट्रल हिस्सा है। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ कोई भी सॉफ्ट जेस्चर करें जिससे उनकी पॉलिटिकल कैंपेन को हिस्सा मिले। तो इन हालात में ये एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान पीस होगा, मुझे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। लेट्स होप कि फ्यूचर में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हों कि दोनों साइड के जो पावरफुल सेक्शंस हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको होश आए कि वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करें और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस कायम हो और बॉर्डर ओपन हो, ताकि टूरिज़म ओपन हो, ताकि टेक ओपन हो, ताकि ट्रेड हो, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि लोगों की लाइफ इंप्रूव हों। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के मुल्क देखना चाहते हैं। इंडियंस पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी इंडिया देखना चाहते हैं। तो आई होप कि ऐसी कुछ गवर्नमेंट आए, कुछ ऐसे एक्शंस हों, कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हों कि हम इंडिया पाकिस्तान के पीस को एक रियलिटी में देख सकें। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।